visionary couple, Mr. Vinod and Sangeeta Chaudhary ji. Please come on the screen, sir. Thank you, Sanjay जी. What a fantastic session going on. बहुत ही सुंदर. सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से संगीता ने आपको प्लान दिखाया था. कौशल जी की स्टोरी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. कितना बदल सकता है एक इंसान जब इस एमबी बिजनेस में सफल हो जाता है. देन गोपी जी का जवाब ने जिस तरह से उन्होंने बताई हाउ टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एमबी बिजनेस, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आपको बताया. और अब हम आपसे बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग एमबीए बिजनेस में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग क्यों कहते हैं कि मैंने भी किया था एमबीए. ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं. मेरा नाम विनोद है. मैं और संगीता आपसे अलवर से बात कर रहे हैं. और मैं तो ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देता हूं. रोजाना सुबह उठते हुए धन्यवाद देता हूं, सोने से पहले धन्यवाद देता हूं कि बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, क्योंकि इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल के रख दिया है. बहुत बहुत ही कैसे, थोड़ा सा बताऊं कैसे बिजनेस में आए. किस्मत वाले थे, नौकरी की तलाश में गए हुए थे. हमारे एक साथी थे जिन्होंने हमें बिजनेस प्लान समझाया, और बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमें समझ में आया, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लीडर यहाँ बैठे हैं उन सबको पता है कि एमवे बिजनेस हम कितने ही लोगों को समझाते हैं, लेकिन हर एक को समझ में नहीं आता है. ये उसी इंसान को एमवे बिजनेस समझ में आता है जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है. तो हमारे ऊपर भी ऊपर वाले की कृपा थी. हाँ, बस एक छोटी सी चीज हमने करी कि भगवान की दृष्टि अच्छी थी तो हमने थोड़ी सी मेहनत करी इसमें. और जब इंसान मेहनत करता है तो उसको सफलता हासिल लगती है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और आप सफल ना हो. लोगों ने हमें भी मना करा, लोगों ने आपको भी मना करा होगा. जो लोग अभी बिजनेस में आएंगे उनको भी मना करेंगे. क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी लोग सक्सेसफुल इंसान नहीं होते. कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं. और आज हम उसी की आपसे बात करेंगे कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते हैं. और आज हमारे पास बहुत कुछ है इस बिजनेस की वजह से. हमारे पास बहुत अच्छे से अच्छे दोस्त है इस बिजनेस की वजह से. हमारे पास अच्छी अच्छी संगत है इस बिजनेस की वजह से. हम बहुत कुछ है हमारे पास इस बिजनेस की वजह से. तो बात करते हैं कि आखिर क्या है वो ऐसी चीज जो इस बिजनेस में इंसान को रोके रखती है और इस बिजनेस में इंसान को सक्सेसफुल बनाती है. और आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोग इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोगों की ना सुनने के बाद इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं. बहुत से लोगों से सुना होगा आपने, मैंने भी किया था एमबीए, मैंने भी किया था एमबीए, मैंने भी किया था एमबीए, मैंने 10 साल पहले करके छोड़ा था, मैंने 15 साल पहले करके छोड़ा था. कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे कि एमबीए के लोन छोड़ने से पहले कुछ लोगों ने करके छोड़ दिया इसको. क्या होता है ऐसा? देखिए, दुनिया में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वास्तव में बड़े इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए सक्सेसफुल होने का. एक सफल इंसान में और एक असफल इंसान में जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज कारण. सफल इंसान के पास कारण होता है और असफल इंसान के पास किसी काम को करने का कारण नहीं होता है. और इसीलिए जो असफल इंसान जिसके पास कोई कारण ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो काम को छोड़ सकता है कभी भी. क्यों जरूरी होता है कारण? अगर आपके पास अपना कोई कारण है किसी काम को करने का, उसका रीजन ये है कि जब आपके पास कारण होता है तो आपके पास ऊर्जा होती है, आपके पास एक्साइटमेंट होता है, आपके पास एंथुजियाज्म होता है. आप काम को करने के लिए बेताब होते हैं, लालायित होते हैं. और किसी भी काम को करने के लिए यू नीड एनर्जी, और वो एनर्जी आपको देता है आपका अपना कारण. ठीक है, तो यू शुड हैव योर ओन रीजंस टू बिल्ड एनीथिंग, टू डू एनीथिंग. ठीक है. नंबर 2, आज के जमाने में आप किसी से भी बात करो, हर इंसान एक बात कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ. लेकिन अगर आपके पास किसी काम को करने का कारण है तो आप उस टाइम को मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. और जब आपके पास कारण होता है तो वह कारण आपको ताकत देता है विषम परिस्थितियों से लड़ने की, सर्कमस्टेंसेस से लड़ने की. आप मैनेज कर लेंगे अपने आप को, आप अपने आप उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हैं. आप अपने आप को विजेताओं की कैटेगरी में देखना चाहते हैं. एक सफल इंसान में और एक असफल इंसान में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, सफल इंसान के सामने जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो और मजबूत होकर निकलता है, और जब असफल इंसान के सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो उसके सामने झुक जाता है, घुटने टेक देता है, खत्म हो जाता है. ठीक है. अगर आपके पास अपने कारण है तो वह कारण आपके लिए एमवे बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा. हम इतने सालों से एमवे बिजनेस में हमने बहुत से सेशंस देखे, हमारे अप्लायंस ने हमें हमें कुछ चीजें बताई, और हमने ये सीखा
कि एमवे बिजनेस में जो सबसे ऊपर होना चाहिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट दी गई हमें कि सबसे ऊपर आपकी जिंदगी में होता है भगवान, उसके बाद होता है परिवार, तीसरे नंबर पे होता है आपका वर्तमान काम और चौथे नंबर पे होता है आपका एमवे बिजनेस। लेकिन ये सब तब होते हैं जब इन पर्टिकुलर किसी भी चीज में इमरजेंसी। मान लीजिए आपके घर में आज पाठ पूजा है, तो आप सारे काम साइड में करेंगे और आप सारे उसमें व्यस्त हो जाएंगे, उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके आएंगे। मान लीजिए परिवार में किसी घर के सदस्य की तबीयत खराब है या कुछ उसके साथ हेल्थ चैलेंज है, तो आप बाकी सारे कामों को साइड में कर देंगे, अब फैमिली टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती है। ऐसा नहीं कि परिवार में लोग बीमार पड़े और आप भवन में लगे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए आपकी जॉब में आज कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है, अगर आप जॉब पे नहीं गए तो अब आपकी जॉब टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। ठीक है, अगर सारी चीजें सही हैं, अगर आपने भगवान की पूजा भी कर ली है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, आपका काम भी ठीक चल रहा है, तो सेट योर एमवे बिजनेस ऑन टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी चीजों में आप जिंदगी में कुछ बाहर आ पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने एमवे बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा तो इतना जरूर है, अगर बाकी कामों में कोई इमरजेंसी आएगी भी तो उसको आराम से आप पार निकल जाएंगे, उसको आप आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो सेट योर एमवे बिजनेस ऑन टॉप प्रायोरिटी। और ये सिर्फ आपको कंपेल करेगा ड्रीम। अगर आपके पास अपना कारण है तो वही आपको मजबूर करेगा एमवे बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखने के लिए। ठीक है, जिनके पास कारण होते हैं, जिनके पास अपने सपने होते हैं, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, और जिनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके पास सपने नहीं होते। तो आप अपने आप को चेक करिए, आप कैसे इंसान हैं, आप आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हैं या आपके पास खुद के कारण है। ठीक है, आपके पास अपने सपने होने चाहिए, किसी और के नहीं। हमने क्या देखा है, जब लोग एमवे बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले तो पता है क्या बोलते हैं, मुझे इस बिजनेस से चाहिए टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। ये चुराए हुए कारण हैं, ये आपके कारण नहीं है। आपके कारण वह हैं जो आज आपको परेशान करती हैं, जो चीजें, जो परिस्थितियां आपको आज परेशान करती हैं, वह आपका अपना कारण है। जिन चीजों को आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो आपका कारण है। जिस चीज की कमी आपकी जिंदगी में महसूस हो रही है वो आपका कारण है। उन चीजों को छाटिए और लिखिए। और जब आप किसी कारण को, किसी ड्रीम को अपनी जिंदगी में लिख रहे हैं तो लिखते वक्त अपने मन की सुनिए, क्योंकि मन को सुख चाहिए, चैन चाहिए, आराम चाहिए। देखिएगा, आप खाने की बात करो तो उसको पकवान चाहिए, घूमने की बात करो तो दुनिया की सबसे अच्छी डेस्टिनेशन चाहिए, अगर घर की बात करो तो बहुत सुंदर घर चाहिए, हर कुछ अच्छा चाहिए उसको। तो मन को आराम पसंद है, लेकिन जब काम करने की बात करो तो क्या, चलो कोई नहीं यार, छोड़ो, थोड़ा हल्का खा लेंगे, थोड़ी हल्की गाड़ी चला लेंगे, घूमने की बात आसपास घूम लेंगे। तो क्यों? क्योंकि उसको काम करने में जोर पड़ता है। तो जब ड्रीम लिखे तो मन की सुने, और काम करें तो ड्रीम लिखे तो दिल की सुने, और काम करें तो दिमाग की सुने। उस समय दिमाग को साइड में कर दीजिए, और जितने आप कारण लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और वो आपके अपने हैं। बिलीव मी, अगर आप लिखेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को समझाएंगे कि ये सारी चीजें मुझे चाहिए। तो राइट डाउन योर ऑन ड्रीम्स। कुछ भी हो सकता है, आपके लिए घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बच्चों की शिक्षा हो सकती है, आपके लिए पैसा हो सकता है, अच्छी संगत आपका कारण हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपका कारण हो सकता है। लिखिए, और लिखने के बाद उनको सिर्फ ऐसे ही खुला मत छोड़ दीजिए, उनको टाइम बाउंड जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को टाइम लिमिट में नहीं बांटते हैं तब तक वो आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं करती। अगर आपने लिख दिया ठीक है मुझे पैसा चाहिए, आपको पता ही नहीं कितना पैसा चाहिए, आपको क्यों चाहिए ये भी नहीं पता है। आपने लिख दिया जी गाड़ी खरीदनी है, आपको ये भी नहीं पता कब खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है, कितने में आएगी, ये भी आपको नहीं पता है। स्पेसिफाई योर ड्रीम्स। पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कब तक चाहिए। घूमना है तो कहाँ घूमना है, क्या किसका कितना खर्चा हो सकता है उस पे, और किस तरह से आप घूमेंगे। एवरीथिंग शुड बी रिटन स्पेसिफिकली, बिल्कुल सही सही शब्दों में लिखी होनी चाहिए। तो जब आप किसी कारण के सामने डेट डाल देते हैं तो आप उसको एक टाइम लिमिट में बांधते हैं, और फिर आप उसके लिए एक वर्क प्लान बनाते हैं। आप देखिए ना, अगर कई बार आपने सुना होगा कि फुटबॉल के मैदान में अगर गोल पोस्ट ना हो तो आप क्या करेंगे, खेल जरूर सकते हैं आप, लेकिन किसी परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह आपके पास अगर एमवे बिजनेस कोई ड्रीम है और उसके सामने आपने डेट नहीं लिखी है, उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया है,
तो आप एमबीए बिजनेस तो जरूर करेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपको परिणाम ना दे। आप हमेशा यही कहते हैं जी मैं प्लान तो दिखाता हूँ पर परिणाम नहीं आता। मैं लोगों को बात तो बहुत करता हूँ पर कोई सामान नहीं खरीदता है। इट विल हैपन इफ यू आर नॉट हैविंग ए ड्रीम, और अगर आपके पास कारण है आपने उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया है। तो लिखे होने चाहिए, और फिर उसके बाद आपको सबकॉन्शियस में बिठाने पड़ेंगे। जब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं बैठेंगे आपके लिए वो काम नहीं करेंगे। और सबकॉन्शियस में बिठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको बार बार बोलिए और बार बार देखिए। जब तक आप उसको बार बार बोलेंगे नहीं और देखेंगे नहीं, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो जितनी ज्यादा बार आप सच मानिए, जब हम एमबीए बिजनेस में आए थे हमारे ऊपर एमबीए बिजनेस का जुनून सवार था। उसका कारण क्या था, हमें जिंदगी में कुछ करना था। मेरा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम था, मुझे तो पैसा भी चाहिए था और मुझे घर पे भी रहना था। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि भगवान को ऐसा काम दे दे कि घर से बाहर जाना ना पड़े और पैसे वाले हम बन जाए। ओह थैंक गॉड, ऊपर वाला सुनता है। ये मेरा फर्म बिलीफ है मेरा ये, कि ऊपर वाला सुनता है। और अब तो बिल्कुल अच्छा सुन रहा है 2 साल से, कहीं जाना भी नहीं है और पैसे वाले भी होते जा रहे हैं मेरे बिजनेस की वजह से। ठीक है ना? तो भगवान सुनता है, कहते हैं मांगो तो मिलेगा। अगर आप मांगोगे ऊपर वाले से तो मिलेगा, तो कम से कम उस ढंग से तो मांगिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मांगिए, देख देख के मांगिए, बोल बोल के मांगिए। और जब मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज पहले एक डायरी लीजिए ढंग की सी, उसके पेज पे अच्छे से ड्रीम जो आप चाहते हैं वो लिखिए। मन को मत मारिए, जितने आपके मन में आए उतने लिखिए। उनको सामने अपने अपलाइन के साथ बैठिए, पूछिए कि कितने दिन में ये चीज मेरे को मिल सकती है, डेट डालिए और उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाइए। क्योंकि जब तक आप किसी काम को अचीव करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक वो मूंगेर लाल के हसीन सपने होते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो एमवे में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो लगाई, ये करेंगे वो करेंगे, पर उनको उनके खुद के ड्रीम नहीं थे, वो चुराए हुए ड्रीम थे। उनके सामने उन्होंने डेट नहीं लिखी क्योंकि वो उनके नहीं थे, उसके लिए उन्होंने बोला नहीं क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। आपको पता है ड्रीम के साथ एक सबसे बड़ी चीज होती है, यू शुड बिलीव। ये आपको भरोसा होना चाहिए कि आपकी और आप इन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। आप सोचिए ना, एमवे बिजनेस में इतने लोग आए, इतने लोगों ने इतनी सारी चीजें प्राप्त करी, तो फिर आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। ये आपको पूरा भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है? तो आप देखेंगे आपके लिए चीजें काम करेंगी, आप भी पैसे वाले बनेंगे, आपके पास भी अच्छे घर होंगे, आपके पास भी अच्छी गाड़ियां होंगी, आप भी विदेशों की यात्राएं करेंगे, आप भी देश की यात्राएं करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, सब कुछ आपके पास होगा। भरोसा रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए अपने अपलाइन के ऊपर। अभी संगीता थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू। सभी को फिर से नमस्ते। जैसे कि आज का सेशन में आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से सबने बताया कि बिजनेस क्या है, गोपी जी ने बहुत बढ़िया से बताया कि बिजनेस में क्या क्या करना है, एंड विनोद जी ने बताया कि एक सपना होना चाहिए। देखो इनका सपना था कि इनको घर में रहना पसंद था, बट कहते ना सबके सपने अपने होते हैं और अपने होने चाहिए। मुझे घर से बाहर घूमना पसंद था। ये एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें सबके सपने पूरे होते हैं। इनको घर में रहना पसंद था, इनको फैमिली टाइम जो बिताना होता है उनको बहुत अच्छा लगता था। इनकी इच्छा थी कि घर में रहूं और पैसे वाला बनूं। बट मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो मैं सिर्फ इस बिजनेस में इसलिए आई थी कि ये बिजनेस में थे एंड इसमें मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो मुझे लगता था इस बहाने घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो स्टार्टिंग में हमारी शादी हुई थी तो उसमें हम बिजनेस में थे एंड मीटिंग में गए। एंड जब मीटिंग में गए तो वहां देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे। अच्छा मीटिंग में गए तो अपलाइन से मिले तो समझ में आया कि हाँ इस बिजनेस को हम भी कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से बहुत बड़ा बना सकते हैं। एंड वहां देखे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सब तरीके से थे, सब जगह से थे, जिनके जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे एंड बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने इस बिजनेस से अचीव की थी। एंड बहुत सारे लोग गांव से भी थे, बहुत सारे लोग हमारी उम्र के भी थे, कुछ लोग बड़े थे, कुछ लोग छोटे थे। तो ये लगा कि हाँ इस बिजनेस को कर सकते हैं। एंड वहां से डिसाइड किया एंड एक कहते ना कि सपना लिए कि इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो जो छोटे देखो आपका ड्रीम जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो। हमें लगता था कि हम अपनी जो छोटे उसको मुझे लगता था कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इस बिजनेस से मैं पूरा कर सकती हूँ। इस बिजनेस से मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी, वो मुझे मौका मिला। एंड जब जिस जॉइंट फैमिली में हम रहते थे वहां पे एक अपने आप को कहते हैं ना बाउंडेशन फील करते थे कि घूंघट निकालना ये सब पसंद नहीं था। तो लगा कि अगर इस बिजनेस को बड़ा कर दिया तो ये सब चीजें अचीव हो गई। एंड उसके बाद इस बिजनेस सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लेटिनम गए। पहला प्लेटिनम फोन का ट्रिप मिला, पहली बार 5 स्टार में रुकने का मौका मिला, वो भी एक सपना था। मूवीज में देखा करते थे कि कभी 5 स्टार में रुकेंगे एंड रुके। और वहां जाके लगा, वहां जब चीजें देखी तो ये समझ में आया कि अगर इस बिजनेस से बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे, बहुत इस बिजनेस में बहुत पैसे कमाएंगे, तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं
वो भी हम अपने घर में ला सकते हैं। इतना सुंदर हम घर बना सकते हैं, ये ऐसा सब कुछ हो सकता है। एंड थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू अपलाइन की बिजनेस से सारी चीजें हम लोग अचीव कर पाए। एक बहुत सुंदर घर में आज के समय हम लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी गाड़ी चलाते हैं। जब पढ़ती थी तो मुझे याद है, जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहती थी, उस समय लूना चलती थी, मैं मम्मी से कहती कि मम्मी मुझे लूना दिला दो। उन्होंने नहीं दिलाया क्योंकि उनको लगता था कि शायद लड़की है, और हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ गांव का माहौल था, तो शायद कि सही सेफ नहीं है बच्ची के लिए। बट इस बिजनेस में आए और अब अपनी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना सीखा इस बिजनेस में आके। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जो आता है वो इस बिजनेस में आता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वास किया कि हाँ ये बिजनेस काम करता है, और हमारे लिए काम किया और दिन रात काम किया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था हम कितने टाइम बाहर रहते थे, हर इवनिंग बाहर रहते थे। हमारी बिटिया जब इस बिजनेस में, उसके बाद बिटिया हुई है, हम छोटी सी बिटिया को छोड़ के बाहर जाते थे, लोग कहते थे कि आपको आपकी बच्चे कब आपको आइडियल मानेंगे। पर थैंक्स गॉड कि इस बिजनेस के थ्रू आज बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं वो इस बिजनेस के थ्रू दे सकते हैं। ये बिजनेस एक ऐसा मौका है, एक ऐसा जरिया है जहां आप, कहते हैं ना भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो सपने लेने की पावर तो आपको दी है, पर ये एक मौका है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अपने सपने को लिखिए, उन पे विश्वास कीजिए, उसके लिए जरूरी मेहनत कीजिए। जैसे विनोद जी ने कहा ना कि अपने आप को टाइम में बांधिए कि 1 साल में मुझे इस बिजनेस से ये पूरा करना है, 2 साल में ये पूरा करना है, अगले 5 साल में ये लेना है। और जब आप ये सब चीजें अचीव कर लेते हैं, एक लेवल अच्छे से लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, तो ये बिजनेस आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स देता है, जिसको आप फुल एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आपका पूरा परिवार एंजॉय करता है। बस विश्वास कीजिए, दिल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आज के समय में बहुत चीजें आसान हो गई है। आज के समय में आप इसको घर बैठ कर भी कर सकते हैं, बाहर जाकर भी कर सकते हैं। आज के समय में आप बहुत इजीली आप लोगों को बता सकते हैं कि ये बिजनेस क्या है। बस विश्वास करें और जितना काम कर सकते हैं उतना काम कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके सपने पूरे होते हैं तो वो फाइनल चीज होती है, उसके बीच में जो कार्य होता है वो आपको करना होता है, और फिर आप उसको फुल टाइम एंजॉय करते हैं। एक बहुत बेहतरीन लाइफ का आपका इंतजार कर रही है, और हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, परफेक्ट। मैं बस इतना और कहना चाहूंगा कि इस समय इस बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे प्यारा वक्त है। परिस्थितियों ने लोगों को समझाया कि सिक्योर इनकम चाहिए ही चाहिए। कभी भी कोई किसी के ऊपर कोई भी तलवार कभी भी गिर सकती है। और सच बताऊं, इस बिजनेस का सही वक्त इस देश में अब आने वाला है। अभी तो भारत सरकार ने कानून बनाया है, और हमने इतने देश देखे हैं, सब जगह 15-20 साल के बाद ये बिजनेस बूम पे आता है। किसी भी देश में जब हम जाते थे तो उस कंपनी वहां के सीईओ को बुलाते थे, हम पर्टिकुलर कंट्री के सीईओ को, तो बताता था कि पहले हम आए, फिर ये सब चैलेंज आए, फिर ये चैलेंज आए, फिर यहाँ की सरकार ने कानून बनाया, और फिर वो बिजनेस बूम करता है। तो हिंदुस्तान में भी इस बिजनेस में अब कानून बन चुका है, इस हिंदुस्तान में बिजनेस में बूम आने वाला है। ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। देखिए, दुनिया में एमबी बिजनेस कितना ही बड़ा, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारा बिजनेस कितना बड़ा होगा, उससे हमारी जेब में बहुत पैसे आने वाले हैं, क्योंकि आपके टर्नओवर से आपको पैसा मिलेगा, किसी और के टर्नओवर से किसी और को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, अपने सपने लिखिए, उन पे डेट डालिए, अपलाइन से बैठ के प्लानिंग बनवाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, ढंग से दिल लगा करके बिजनेस को थोड़ा सा सबकॉन्शियस में दिमाग बिठाने के लिए ड्रीम को थोड़ा सा बोलिए, स्पेसिफाई करिए, और दिल लगा के काम करिए, क्योंकि जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका कोई सानी नहीं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी, आपके परिवार की जिंदगी खूबसूरत होगी, और दुनिया आपको जानेगी, दुनिया आपको पहचानेगी। देखिए, जो आया है वो तो जाएगा, ये तो पक्का है। कौन कब जाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन एक डैश होता है, इतने समय में इतने वक्त पे आया था और इतने वक्त पे गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कब आए और कब गए, इंपॉर्टेंट ये उस डैश में आपने क्या भरा, वो दुनिया याद रखती है। और ये बिजनेस आपको उस डैश में बहुत कुछ भरने का मौका देता है, तो आप उसमें बहुत कुछ भर सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, एक प्लानिंग बनाइए,